साथ वो नौजवान हैं जिनको जो मैं समझता हूँ वो खुशनसीब हैं जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जा रहे हैं, ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम शायद इस चीज़ को फ़रोग़ दे ही नहीं रहे, इसको प्रमोट किया ही नहीं जा रहा। सिर्फ़ एक क्रिकेट को लेकर बैठे हुए हैं हम लोग, और फिर इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतनी ब्रांड डील्स करने के बावजूद हमें ये लोग देते क्या हैं? टेक्न की दुनिया में उसने कमाल 5 दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है वो बच्चा। मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी कोई प्रॉपर डेवलपमेंट सेंटर, उस बंदे ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम 5 दफ़ा रोशन। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द माइक। तो क्या हाल हैं आप सबके? आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ओलंपिक्स के जो एथलीट्स गए हैं, और माशाल्लाह से कोई 25 करोड़ अवाम में से 7 वो नौजवान हैं जिनको जो मैं समझता हूँ वो खुशनसीब हैं जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जा रहे हैं और जा चुके हैं और मुकाबले कर रहे हैं इस टाइम। और मैं समझता हूँ ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक सोचने का ये अलमिया है कि यार 25 करोड़ में से ये सिर्फ 7 लोग ही मिले हैं जो इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओलंपिक्स में जाकर। और अगर यहाँ पर तो मैं समझता हूँ घर के बाहर कोई फसाद झगड़ा लड़ाई हो रही हो ना, वहाँ 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो और ये कौम वहाँ इस तरह के कामों में, या कोई रोड के ऊपर कोई खड्डा बना हुआ ना, वहाँ 50 बंदे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये ओलंपिक्स में ले सिर्फ 7 लोग जी हमें मिले हैं जो वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक सोचने का सवाल है हम सब लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से हमें सबको ये सवाल करना चाहिए। ओलंपिक्स फेडरेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जो मैनेज कर रहे हैं लोग, जो पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं, इसी तरह स्क्वॉश फेडरेशन के लोग, स्नूकर फेडरेशन के लोग, हॉकी की जो फेडरेशन है, कि भाई कहाँ गए हमारे वो प्लेयर्स? एक वक्त होता था हम इन सब जगह पर चैम्पियंस होते थे, और आज हम मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। वहाँ से मेडल लेना तो फिर आगे बहुत दूर की बात है, वहाँ पर पार्टिसिपेट भी नहीं हम कर पा रहे। ये इस टाइम हमारे मुल्क का हाल हो गया। और हम ये मेरे ख्याल से हमें एज अ कॉम सबको सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही गेम जो कि क्रिकेट है उसके ऊपर सारा पैसा भी लगा रहे हैं, उसको सारी अटेंशन भी दे रहे हैं। मतलब क्रिकेट के प्लेयर्स को हमने ऐसा वो सेलिब्रिटी स्टेटस दिया हुआ है कि और बाद में जब उनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ज़ीरो परफॉर्मेंस आती है, और हमें क्या मिल रहा है। तो बजाय मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ क्रिकेट को फोकस करना चाहिए। ये जो सारी गेम्स हैं जिन पे हम किसी टाइम पे 92 के टाइम पे हम सिर्फ क्रिकेट में चैंपियन नहीं थे भाई, हम 3 और खेल्स में, स्पोर्ट्स में चैंपियन थे। स्क्वॉश में हम चैंपियन हुआ करते थे, हॉकी में हम चैंपियन हुआ करते थे, तो स्नूकर के अंदर हम बहुत देर चैंपियन रहे हैं। तो मतलब कहाँ गया वो हमारे प्लेयर्स? ये अब इस टाइम जो पोजीशंस लेकर बैठे हैं, इनसे ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि आज हमने इस मुल्क को, मतलब इकोनॉमिकली तो हम डिक्लाइन करे ही करें, स्पोर्ट्स में भी आज हमारी वो पोजीशन आ चुकी है कि हम सिर्फ 7 लोग 25 करोड़ अवाम में से भेज चुके हैं। आप यकीन करें हमारे साथ जो हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, उसमें से 8 लोग, 7 के 8 लोग तो अफ़गानिस्तान के गए हैं। मतलब जो भाई तकरीबन को पिछले 20-30 साल से जंग के हालात में है, और वहाँ से 8 एथलीट्स जो हैं अफ़गानिस्तान के चले गए, और हमने जो है वो 7 एथलीट्स भेजे हैं। इसके बाद फ़लस्तीन की अगर हम बात करें, जो कि मेरे ख़्याल से बमबारी से भर चुका है, शायद कुछ जो थोड़ा बहुत बचा होगा, वहाँ से 7 से 8 एथलीट्स जो हैं ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम शायद इस चीज़ को फ़रोग़ दे ही नहीं रहे, इसको प्रमोट किया ही नहीं जा रहा। सिर्फ एक क्रिकेट को लेकर बैठे हुए हैं हम लोग, और फिर इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतनी ब्रांड डील्स करने के बावजूद हमें ये लोग देते क्या हैं? चंद टिकटॉक से इनकी आ जाती हैं हंसते हुए या डांस करते हुए, कि यूएसए से ये हार के आ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी यार, खुदारा थोड़ा सा अपना जो एक वो सेंटर ऑफ अटेंशन है ना, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके बाकी खेलों के ऊपर प्लीज़ लेकर जाएं, ताकि जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं बेचारे वीज़े के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। वो अरशद नदीम जो अभी पेरिस ओलंपिक्स में गया हुआ है, वो जेवलिन उसका बेचारे का कहीं टूट गया था, शायद उसके लिए पैसों के लिए वो स्पॉन्सरशिप डील्स इकट्ठी करता फिर रहा था कि मेरा जेवलिन टूट गया, मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे। अक्सर
मतलब ये हमारे जो एथलीट्स हैं इनकी पोस्ट नज़र आ रही होती हैं कि हमने फ़लाँ इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाना है और हमें कोई स्पॉन्सर कर दे, कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर कर दे या कोई ब्रांड हमें टिकट ही लेकर दे दे। मतलब ये तो यार हाल है हमारा कि हम अब इतना क्रिकेट के अंदर वो पागल हुए पड़े हैं कि हमें सारे एथलीट्स हमें नज़र ही नहीं आते। तो फिर 7 नंबर ही, ये 7 खिलाड़ी जाएंगे ना, ये 7 लोग ही जाएंगे, ये भी मैं कहता हूँ बड़ी बात है। और फिर मैं सोशल मीडिया पे क्या देख रहा हूँ कि इन 7 जो हमारे एथलीट्स वहाँ गए हैं, अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस हो रही है तो इनको बुरा भला कहा जा रहा है, इनको ट्रोल किया जा रहा है। ओ भाई, ये 7 बंदे 25 करोड़ में से गए हैं, खुदा रहा इनकी तारीफ़ करो, इनको प्रमोट करो यार। इनको ये कोई वो करोड़ों की ब्रांड डील्स लेकर नहीं गए हुए। इसमें से ज़्यादातर तो हैं जिन्होंने ट्रेनिंग भी खुद ही की है, कोच भी खुद ही एक्सपेंस किया है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं इन 7 में से भी जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बाहर ही इन्होंने ट्रेनिंग की है अपने पैसों पे, अपनी सारी चीज़ों पे, लेकिन क्योंकि पासपोर्ट जो था वो पाकिस्तानी था तो फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे एथलीट्स हैं इनको ब्रांड डील्स मिलनी चाहिए, इनको सपोर्ट मिलने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमने यहाँ पर मतलब हर ऐरे गहरे को अक्सर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हमने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया होता है। यार ये जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे अरसलान ऐश है जो कि टेकन की दुनिया में उसने कमाल 5 दफ़ा वो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है वो बच्चा। मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी कोई प्रॉपर डेवलपमेंट सेंटर, उस बंदे ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम 5 दफ़ा रोशन किया। अभी फिर वो 5वीं दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है। लेकिन वो उस दिन मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था यार मैं वीज़े के लिए मुझे धक्के खाने पड़ते हैं, कभी यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता, कभी यहाँ चक्कर लगाओ, कभी यहाँ डॉक्यूमेंट्स दो, कभी ये दो। मतलब यार आपका वो वर्ल्ड चैम्पियन बंदा है, आप उसको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू नहीं कर सकते। यार इस तरह के एथलीट्स को जब हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, यही आपका क्रिकेट का कोई स्टार हो ना, उसकी जगह आसपास को 100 वो बंदे होते हैं जो ये सारी चीज़ें, ये ऑपरेशन जो पीसीबी पूरा मैनेज कर रहा होता है। तो ये कहाँ है आपकी फेडरेशंस जो बाकी चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं? तो ये अगर इसी तरह हमारा ये अलमिया रहा तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है कि जब ये जो 7 लोग हैं ये 7 भी नहीं जाएंगे, ये 2-3 रह जाएंगे। और इसी तरह मैं आगे जो जिस तरह बात कर रहा था कि ये 7 जो लोग गए हैं इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, तो खुदा रहा इनको ट्रोल ना करो, इनको प्रमोट करो यार, क्योंकि ये विदाउट एनी सपोर्ट वहाँ पर आए हैं, विदाउट एनी ब्रांड डील्स वहाँ पर गए हुए हैं और ये मुल्क का नाम रोशन करने के लिए गए हैं। बड़ी बात है कि इस 25 करोड़ अवाम में से विदाउट कोई स्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट, कोई चीज़ें, कोई सपोर्ट ना हो, कोई कोच ना हो, क्योंकि आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला होता है, जिस तरह से वो ट्रेंड होके आए होते हैं, जो इक्विपमेंट उनके पास होते हैं, उसका तो तसव्वुर भी नहीं है यहाँ पर। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए और इन बच्चों को, ये जो वहाँ गए हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस तरह की जो गेम्स हैं, जो हमारी बाकी स्पोर्ट्स हैं, इनको प्रमोट कर सकें। इनको जितनी हाइप मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट, इनको हाइप मिलेगी तो और लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे और लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फिर एक वक्त आएगा कि हमारे कम से कम, मेरे ख्याल से इस जितनी हमारी आवाम है, कम से कम 60-70 बंदा तो कम से कम जाना चाहिए यार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बड़ा दुख होता है जी, बस इसलिए मेरी यही कोशिश है और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि हमें सोशल मीडिया पे कम से कम हम इसकी आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं कि हम पूछें उन लोगों से कि भाई जो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और कब तक इस तरह वो मुल्क के साथ जो है खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक इस तरह ही चलता रहेगा। तो मेरी तो ये समझ से बाहर है कि कब इस मुल्क का जो है ना वो हाल जो है वो सीधा होगा। तो इसी तरह की बहुत सी अपडेट्स हम आप सबके पास जो आप लोगों को लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बहुत ही जल्द हमारा एक पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह आ रहा है, उसको भी आप सबके सामने लेकर आएंगे और मज़े की जो इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी उसमें आप लोगों को दिखाएंगे और मज़े की बातें करेंगे। हमारी कोशिश होगी वो जो पॉडकास्ट चैनल हम पॉडकास्ट वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं उसमें जितना हो सके रॉ ऑर्गेनिक जो कन्वर्जेशन है, जो टॉक है, वो आप लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि आप लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं, वो जो जेन्युइन लोग हैं जो ऑन स्क्रीन आते नहीं हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, उनको कोशिश करेंगे हम ऑन द स्क्रीन लेकर आएँ और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। तो हमारी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।